आई टुक वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क ऑफ माई लाइफ। काफी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि लोग सिर्फ एक महीने में पढ़ के पास कैसे हो जाते हैं। सच बोलूं, मुझे ये इम्पॉसिबल लगता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया बातें नहीं, प्रूफ चाहिए। आज से नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, जीरो प्रिपरेशन से स्टार्ट कर। क्या मैं सिर्फ 1 मंथ में पास हो सकती हूँ? नो शॉर्टकट, नो फेक प्रोमिसेस, सिर्फ रियल जर्नी और रियल रिजल्ट होगा यहाँ पर। इतने दिनों बाद मेरी नींद खुली ही है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी बहाने यूट्यूब भी स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनेस्टली जितना मैंने सोचा था उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे सिलेबस तो पता है कि क्या क्या है, बट कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये सब थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि आज मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करूंगी, तो उसमें देखते हैं कितना हो पाता है। लेट्स सी। पहले हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं। पहली बार चैनल बना रही हूँ ना गाइस, तो मैं तो बतानी ही भूल गई थी कि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मेरा सीएस डब्ल्यूटी क्लियर हो गया था, वो भी मैंने अच्छे से पढ़ किया था, और मेरा क्लियर हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी कुछ करते हैं 1 मंथ के लिए, क्योंकि पढ़ा तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि मन ही नहीं करता था गाइस, मन ही नहीं करता था। नींद खुली है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आज 29 अप्रैल है, आज अकाउंट्स का मैराथन था, तो मैं सुबह ले नहीं पाई थी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था। फिजिक्स वाला में से एग्जीक्यूटिव की 12 आवर मैराथन चल रही है, जो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो आप इसे देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत डीप में सारे टीचर्स को उसमें पढ़ाया हुआ है। अभी मैंने सोचा कि अकाउंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 बजे से स्टार्ट हो चुका था। अब मैं देख तो नहीं पाई हूँ, तो जो पहले सर ने करा दिया है चैप्टर्स, उनसे मैं स्टार्ट करती हूँ, उनको पढ़ूंगी। सर ने अभी कंसोलिडेशन एंड रेशियो वाला चैप्टर करा दिया है, तो पहले मैं उन लेक्चर्स को देखूंगी। उसके बाद जब वो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस करूंगी, और मैं कौन से क्वेश्चन करूंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो जो सर करा रहे हैं वो ही मैं करूंगी, और एक्स्ट्रा अगर कुछ करूंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो गाइस, अभी 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने कंसोलिडेशन और रेशियो पढ़ लिया है। मैं 1.5x पे देख रही थी, तो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने बस लेक्चर देखे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग ही रहा है, क्योंकि अभी तक पढ़ा था ही नहीं कुछ, अभी स्टार्ट किया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन कर लूँ या लेक्चर देख लूँ। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार लाइव देख लेते हैं, जितनी देर क्लास चलेगी, तो पहले लेक्चर देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम साथ में एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए ना जो सर करा रहे हैं वो तो हम करेंगे ही, उसके बाद फिर मॉकड्रिल से भी क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। मैंने पीडब्ल्यू की क्लासेस ली हुई थी, तो उसमें सर ने कंसोलिडेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ाया ही था, क्योंकि वो तो ब्रीफ क्लास में ही पढ़ाया था पूरा अच्छे से। तो मैंने सोचा कि अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को और अच्छे से करने के लिए मैं उसको भी देख लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। उसमें टोटल 10 पार्ट्स में सर ने पढ़ाया हुआ है, एक एक पार्ट करके मैं उसको करूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि मैंने कितना कवर किया है। तो हालांकि मैं सोच तो रही हूँ कि शाम तक मे बी हो जाए कंसोलिडेशन वाला, ताकि मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैंने ये इतना कर लिया है। क्योंकि 12th में मैंने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा ही हुआ था और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा था, तो उतना मुझे आता है। तो गाइज, मैंने 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, और 5:30 बजे तक मैंने मैराथन से कंसोलिडेशन और रेशियो वाला चैप्टर कवर किया था। उसके बाद फिर मैंने जब, जैसे मैंने बोला था कि मुझे फिर रेगुलर क्लासेस से भी पढ़ना है, तो रेगुलर क्लासेस से पढ़ते हुए अभी बज चुके हैं 8 पढ़ते पढ़ते, और मेरा अभी कंसोलिडेशन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इधर उधर वॉक कर लूँ, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि एक साथ पढ़ती ही रहूँगी ना, तो मैं पढ़ तो लूँगी बट वो रिटेंशन नहीं आ पाएगी मेरे अंदर। इसलिए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के साथ। ये मैं नोट्स भी दिखाती जा रही थी जो अभी तक मैंने क्लासेस से किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सब जल्दी जल्दी लिखा है, क्योंकि लिखोगे ना आप तो आपके माइंड में ज़्यादा रिटेंशन आती है चीज़ों की। इसलिए आप जब भी पढ़ो ना तो लिखते भी जाया करो कि आप क्या कर रहे हो। पूरा पूरा नहीं लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा हेडिंग हेडिंग टाइप्स लिख लो। मैं अभी टोटल 1 आवर का ब्रेक ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस स्टार्ट करूँगी। पहले लेक्चर तो मैं देख ही चुकी हूँ, मतलब मैराथन देख चुकी हूँ। उसके बाद मैं लेक्चर देखूंगी, उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं, 1 1 आवर के हैं, तो वो मैं आराम से देख लूँगी। उसको देखने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या किया। तो गाइस, अभी 10 बज चुके हैं। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी पढ़ लिया है। अभी मैं रेगुलर क्लासेस देख रही थी, मैराथन वाला तो मैं देख ही चुकी थी। तो अभी मैं खाना खाने के लिए उठ रही हूँ। मैं
8 बजे से जब मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने 9 बजे से पढ़ना चालू किया था। ज़्यादा था नहीं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर ही थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको करने में। अब 10 बजे हैं तो खाना खाकर उसके बाद फिर मैं 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी वापस से। थोड़ा सा खाना खाने में लेट हो गया था, इसलिए मैं 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर नहीं पाई। अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं सो नहीं रही हूँ तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। तो पहले मैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसके बाद फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करूँगी। जो सर ने मैराथन और रेगुलर क्लासेस में कराया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। पहले मैं इन दोनों को देख लेती हूँ क्या कैसा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। मैं इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी ही सॉल्व कर लूँ। मैं मेनली 2 आवर्स समथिंग इन दोनों चैप्टर्स में दूंगी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बस लेक्चर देख लूंगी, क्योंकि क्या है कि रात को नींद आती है नहीं। 3 बजे तक मैं जगी ही रह जाती हूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती, तो इससे अच्छा है कि मैं पढ़ लूँ। तो अगर मैं पढ़ती रहूंगी, बस लिखूंगी नहीं कुछ भी, बस पढ़ूंगी, थोड़ा सा लेक्चर देखूंगी, क्योंकि देखते देखते मुझे फिर नींद भी आ जाएगी। तो और इसी बहाने मुझे थोड़ा बहुत दिमाग में चला भी जाएगा, क्योंकि 12th में तो हमने ऑब्वियसली कॉमर्स में ये सब पढ़ा ही हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रजत अरोड़ा सर की वीडियो भी देख सकते हो। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। मैं अभी भी उनके पुराने लेक्चर्स देख लेती हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 2:30 और मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ज़्यादा नहीं किए हैं, मतलब दोनों चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन किए हैं जो मुझे लगता था कि हाँ इम्पोर्टेंट वाले जो हैं उन्हें किए हैं। उसके बाद अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला मैराथन लेक्चर से देख लूँ, ज़्यादा टाइम का नहीं है तो जल्दी ही हो जाएगा, तो उसको एक बार देख लेती हूँ मैं अच्छे से। लिखूंगी नहीं, बस ऐसे ही लेक्चर देखूंगी ताकि थोड़ा सा मुझे रिटेंशन आ जाए, समझ भी आ जाए कि क्या कैसा है। अगर कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हुआ 12th से तो उसको मैं ज़्यादा टाइम दे दूंगी, और अगर सेम हुआ तो 2-4 क्वेश्चन में ही काम हो जाएगा। तो मैंने 2:30 पे स्टार्ट किया था एंड अभी 3:30 हो रहा है, तो मुझे नींद भी आने लगी है। मैंने आज कंसोलिडेशन कंप्लीट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट किया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने मैराथन लेक्चर से कंप्लीट किया है। 12th में पढ़ा है मैंने, ये तो मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो मैं कल सोच रही हूँ कि रेगुलर क्लास भी देख लूँगी एक बार सीएफएस की, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन भी कर लूँगी, क्योंकि कल भी मुझे कॉलेज जाना है। तो क्योंकि मुझे असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं कॉलेज के, कॉलेज से आके उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद वही टाइम हो जाएगा 4 बजे से, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि उसके बाद मैं शेयर कैपिटल डिबेंचर वाला पार्ट कर लूँगी। शेयर कैपिटल डिबेंचर भी पढ़ा है 12th में, तो हो जाएगा वो भी इजीली। देखते हैं कितने कितने टाइम पे हो पाता है। मैं अभी तक जितने भी लेक्चर देख रही थी सब 2x पे देख रही थी, और मेरी हैंड की स्पीड भी 2x पे ही चल रही थी। मैं अभी राइटिंग वाइटिंग के पीछे नहीं भाग रही थी, मैं बस मुझे था कि नोट्स बनाने हैं और जो मैं पढ़ रही हूँ उसे समझकर अच्छे से लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।